राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को है, जिसको लेकर पूरा यूपी, पूरा भारत उत्साह में मग्न में है। बीजेपी की अलग ही तैयारी है और इंडिया गठबंधन पे इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या लोकसभा चुनाव 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा, क्या सच में जो बीजेपी कह रही है कि 2024 में 400 पार होने वाला है। तो इस पे चर्चा के लिए हम अभी बिहार में हैं। बिहार की राजनीतिक सरगर्मी हमेशा अलट पलट होती रहती है, कुछ खास होती है बिहार की राजनीति में। अभी मधेपुरा ज़िले में है, कहते रोम पोप का मधेपुरा गोप का। हमारे साथ एक युवा साथी है। पहले यह बता दें कि आप शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं? मैं शिक्षित हूँ। कितना पढ़े हुए हैं? बीटेक क्या हूँ, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, सिविल इंजीनियर है। हम इस बात को लेकर पहले इसलिए डिस्कशन कर दिए क्योंकि कई जगह होते हैं, कहते हैं कि शिक्षित युवाओं से बात करें, अशिक्षित युवा उससे बात ना करें क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं हो रहा है। हमारे साथ इंजीनियर साहब है, शिक्षित हैं और युवा हैं। क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर, हम इनसे जानेंगे। क्या कुछ राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, कितना फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को और क्या नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को? देखिए, राम हम सबके हैं, सबके दिल में वास करते हैं, हम सब उनकी पूजा करते हैं, इसमें नो डाउट। और जहाँ तक रही ये बीजेपी वालों का, तो ये उनका आखिरी मुद्दा था राम मंदिर। इसके बाद इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा चुनाव में। उसके बाद इनका ख़त्म है। उसके बाद हमारी इंडिया की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे पास जो मुद्दा है वो मुद्दा रोज़गार की है, शिक्षा की है, स्वच्छता की है। इन सब चीज़ों को लेके होगी कि बेरोजगारों को रोज़गार कैसे मिले, गरीबों को उनकी जो सुविधाएं हैं वो कैसे मिली। हम लोग भी पूजा करते हैं राम भगवान की, हम सब भी पूजा करते हैं। हमारे घर में राम भगवान की पूजा होती है, सबके घर में इंडिया में लगभग होती है। चाहे अलग धर्म से हैं वो भी राम भगवान को मानते हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका राम भगवान का जो जीवन शैली था उनको अपने अंदर उतारना चाहिए। कैसे वो अपने पिता की बात माने, कैसे वो अपनी माँ की बात मान के वनवास गए, उन चीज़ों को मानना चाहिए। उनको चुनावी स्टंट इसमें लाना ही नहीं चाहिए था। जब इनको लाया तो इस बार राम भगवान इन लोगों पटकने वाले हैं कि हमें तो घर घुसा दोगे। एक गाना आपने नहीं सुना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये सब गाना, अब राम आ गए हैं तब ये लोग जाने वाले हैं। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है, लेकिन कैसे आएगी भाई साहब? हर जगह तो राम मंदिर को लेकर लोगों में एक भावना है और इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। और क्या लगता है, कहीं ऐसा सोचनी है लोगों में शिक्षा में लेने में? बताइए, सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ है भारत में? अमेरिका में है क्या? उतना धर्म के प्रति है। आप एक चीज़ गौर कर लो, आप पाकिस्तान को देख लो, धर्म के प्रति कितना कट्टरता का भाव है और क्या हाल है। बर्बाद है, बर्बाद है। जब भी कभी भी एक धर्म के प्रति आप अपने अंदर कट्टरता को ला रहे हैं, अपने देश में ला रहे हैं, तो बर्बादी निश्चित। कट्टरता तो आनी नहीं चाहिए। जब तक रोजगार, शिक्षा, व्यापार, इन सब की बात नहीं होगी, देश आगे नहीं जा सकता। ये स्टेच्यू बनाने से, राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। इनसे आपको क्या मिलेगा? राम मंदिर बनाने से क्या मिलेगा, ये बताइए आप। जो बातें आप कह रहे हैं वैसा ही बात तो तेजस्वी भी कह रहे हैं। बिल्कुल। इसको लेकर विवाद भी बढ़ गया कि तेजस्वी ने ऐसा क्यों कहा। सही बात बोले। अगर हमें चोट लग रही है, भैया ने जो बोले थे कि टांग कट गई, कुछ हो गया, तो हम हॉस्पिटल जाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। देखिए, मंदिर भी सही है, श्रद्धा की जगह सब कुछ सही है, लेकिन वो कट्टरता का भाव जब तक आ गया ना, तो फिर बर्बादी ही बर्बादी। उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये चुनावी मुद्दा बना के खेल रहे हैं। अब तो ये भी खत्म हो गया। अब ये किस मुद्दे पे लड़ेंगे? इन्होंने बोला था कि नोटबंदी से फायदा होगी, हम ब्लैक मनी लाएंगे और 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये सब क्या हुआ? ये कुछ मनुस्मृति और सामंतवादी लोग हैं जो इन चीज़ों को दबा करके हिंदू मुस्लिम करके अपना राजनीति सेक रहे हैं और बाद में की कुछ नहीं है। क्या लगता है अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें 400 पार बीजेपी जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी भाई साहब? अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है सर, कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर की मुद्दा थी, मंदिर बन गई, अब लोग जाएंगे पूजा करेंगे। अब लोगों को चाहिए रोजगार, शिक्षा, हॉस्पिटल। तो आप
आरजेडी की तारीफ कर रहे हैं। आरजेडी ने किसी क्या पार्टी किया? की तारीफ नहीं कर रहा हूं। लेकिन तेजस्वी की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी ने क्या कर दिया बिहार में? कितनों को रोजगार दे दिया? सर आप अखबार नहीं पढ़ते हैं। जब तेजस्वी जी पिछली बार चुनाव लड़े थे 10 लाख रोजगार की बात की थी उन्होंने। हाँ, उन्होंने वादा याद किया था। अभी आप खुद बताओ कितनों को रोजगार दिया? आप आए बताएं। दिन आप देख रहे हो ना, एक बारी 2.5 लाख, फिर इधर 80,000, उसके बाद कुछ दिन पहले जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं सबको बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप जो है मतलब मेडल लाओ नौकरी पाओ। ऐसा देखे हैं सरकार? मेडल लाओ नौकरी पाओ, मतलब खेल को भी आगे बढ़ा रहे हैं कि जो बच्चे खेलते थे, जिनके गार्जियन बोलते थे खेल में कुछ नहीं मिलने वाला है, बर्बाद हो जाओगे। एक कहावत थी, खेलोगे धूपोगे, हाँ होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब। जी, लेकिन अब वो कहावत खत्म हो गई। खत्म हो अब दोनों चीज, आप खेलोगे धूपोगे तब भी होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तब भी होगे नवाब। गई। ये दोनों चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मधेपुरा जो लोकसभा में हम अभी खड़े हैं, जी जी तो मधेपुरा लोकसभा में कहते हैं गोप का यानी यादवों का ही वर्चस्व बिल्कुल, रहता बिल्कुल, है। और यहाँ से शरद यादव से लेके लालू यादव से लेके और कई वरिष्ठ यहाँ के सांसद, बीपी मंडल, ऐसे यहाँ के लोकसभा सांसद रहे हैं, जी, नेता जी, रहे हैं, जी जी। जो जननायक बने हैं, पूरे समाज को जिन्होंने लेकर आगे बढ़ा है। जी। तो क्या इस धरती से कुछ अलग हटके हो सकता है? क्या बीजेपी आ सकती है? बीजेपी तो मधेपुरा में सर आ ही नहीं सकती है, और ना आज तक आई है, इस बात को ध्यान रखिए। कुछ नया हो सकता है, ये मैं यही सुनना देखिए, चाह रहा था। चेहरे बदल सकते हैं, आएगी आरजेडी की ही मधेपुरा में जो बात है, लेकिन बीजेपी का नहीं आ सकता। और लोग ये भी तो भ्रम फैला रहा है कि यादव का बुद्धि घुट्टी में होता है। सबसे ज्यादा तेज हमको लग रहा है यादव होता है कि यहाँ से हमेशा आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार को चुन के भेजता है। तो अब तो यादवों की संख्या भी बीजेपी में अच्छी हाँ। खासी होने लगी है। वो यहाँ क्या के मतलब- लीडर भी यादव है, तो ऐसी तो बात रही नहीं। देखिए मध्य प्रदेश में भी यादव ही हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो कहीं ना कहीं वो भावना खत्म होती दिख रही है। आपको क्या लगता है? हमें देखिए, हर जाति हर कास्ट में सबका अपना अपना मान विचार होता है, जो जिधर जाए। लेकिन हमको लग रहा है ना कि ये लोग यादवों के साथ ठगी करने का कोशिश कर रहे हैं। एक आध यादव को जगह दे के ये सोच रहा है ना कि और सब यादव लोभ में आ जाएगा, निशाना बिखर जाएगा, निशाना बिहार है। बस बस। लेकिन यादव इतना बेवकूफ थोड़े है, वो सब समझ रहा है कि ये सब नकली यादव है। अच्छा, बस ओरिजिनल यादव यही टिकल है और टिकल रहेगा। सब अच्छा। यादव लालू जी के साथ हैं, यूपी लालू- में मुलायम अखिलेश जी के साथ हैं, बस।